शालोम एवरीवन। भली पत्नी के रहस्य का तीसरा भाग। नीति वचन 31 पत्नियों के लिए एक अच्छा उदाहरण है। यह एक आत्मिक सच्चाई है कि एक भली पत्नी अपने परिवार के लिए परमेश्वर का प्रेम और देखभाल प्रकट करती है। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं सिर्फ रसोई का काम करने वाली हूँ। आप आत्मिक वातावरण बनाने वाली है। जब पत्नी भजन गाती है तो घर में शांति आती है। जब आप आशीष के शब्द बोलते हैं तो घर में खुशी आती है। जब आप क्षमा करती हैं तो घर में मेल मिलाप आता है। शैतान हमेशा कोशिश करता रहता है कि घर की स्त्री को थका दे, निराश कर दे, ताकि वह प्रार्थना और वचन से दूर हो जाए। लेकिन याद रखें, थकान में जब आप घुटनों पर आती हैं तो परमेश्वर से बात करती हैं, तो स्वर्ग की सेना आपके परिवार की रक्षा करती है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मैं अकेली क्या कर सकती हूँ? हन्ना अकेली थी और उसकी प्रार्थना ने एक भविष्यवक्ता को जन्म दिया। अस्तर अकेली थी पर उसकी हिम्मत ने पूरी कौम को बचा लिया। रूत अकेली थी और उसका विश्वास उसे मसीहा के वंश में ले आया। इसी तरह आप भी अकेली नहीं हैं। पवित्र आत्मा आपके साथ है। वह आपको एक ताकत देता है, आपके आंसू देखता है, आपकी प्रार्थना सुनता है। इसलिए हर सुबह उठकर अपने घर के हर सदस्य का नाम लेकर आशीष दीजिए। बच्चों के सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना कीजिए। अपने पति के लिए शांति और सामर्थ्य की प्रार्थना कीजिए। देखिए कैसे कुछ ही समय में आपके घर का माहौल बदलना शुरू हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है प्रार्थना और आत्मिक युद्ध में पत्नी की भूमिका। देखिए बहुत से लोग सोचते हैं कि आत्मिक युद्ध हर विश्वासी का है, खासकर घर की स्त्री अपने घर के लिए आत्मिक योद्धा है। इफिसियों 6:12 कहता है, हमारा मल युद्ध रक्त और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और आकाश में होने वाली आत्मिक दुष्ट आत्माओं से है। जब आपके घर में कलेश, बीमारी, आर्थिक संकट या रिश्तों का टूटना या घर का टूटना हो तो एक परिस्थिति नहीं है, ये एक आत्मिक हमला हो सकता है मेरे प्रियो। और ऐसे समय पर आपकी प्रार्थना वह तलवार है जिससे आप शैतान की योजनाओं को काट सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।